Hello guys, I'm Sarthak. I'm a co-founder of Secrets of Trading. टुडे हम देखने वाला है स्टॉक मार्केट बेसिक्स। मतलब स्टॉक मार्केट कैसे वर्क होता है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या थिंग्स होते हैं, शेयर कैसे बाय करते हैं, शेयर के कौन से टाइप्स होते हैं, ऐसे ट्रेडिंग के कौन से टाइप्स होते हैं। आपने तो इंस्टाग्राम पे ऊपर देखा ही होगा, मैं जो ट्रेड करता हूँ क्या चार्ट देखता हूँ, उसमें चार्ट में क्या देखता हूँ, एज अ न्यू थिंग वी वांट टू नीड। बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे कि हमें बेसिक से कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको एज ए क्रिएट कीजिए, एज ए बेसिक नॉलेज के लिए हमें कुछ तो प्रोवाइड कीजिए। तो इस वजह से ये मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि आपको इस वीडियो में पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का नाम एज अ स्टॉक मार्केट, जैसे आप नाम देखोगे एज हम देखेंगे एज अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में जस्ट स्टॉक ऑफ मार्केट। व्हाट? स्टॉक्स ऑफ मार्केट, स्टॉक की मार्केट होती है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। कुछ स्टॉक्स मिलाकर उनकी कुछ तो मार्केट होती है, इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो देखिए, जब भी हम कौन सा शेयर बाय करते हैं, जब हमने कौन सा भी शेयर बाय किया, दैट इज व्हाट वी विल गॉट। हम क्या करते हैं, उस शेयर की हमें ओनरशिप मिलती है, पार्टनरशिप मिलती है। जैसे हम कितने भी शेयर बाय कर सकते हैं। जैसे हमने रिलायंस का शेयर बाय किया, यहाँ पे स्टेट बैंक का चार्ट लगा, स्टेट बैंक के शेयर बाय किए, तो हमें उसकी एक ओनरशिप मिलती है। देखिए, अब ये शेयर कहाँ पे बाय करते हैं, कौन से ऐसे कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, हम वहाँ से शेयर बाय कर से, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। डिसेंट्रलाइज अकाउंट होता है वो। तो हम वहाँ पे जाके एज अ वो कोई एक एप्लीकेशन होती है, वहाँ से घर बैठे बैठे एज अ मोबाइल से, एज अ लैपटॉप से, एज अ कंप्यूटर से हम वो वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम वो शेयर बाय कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दिस। हम जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे डीमैट अकाउंट कैसे होता है। आई विल सी। देखिए, यहाँ पे मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ, एज अ ज़रादा का चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे दिखेगा आपको, जस्ट 1 मिनट, आई विल ओपन ज़रादा चार्ट। जस्ट लोडिंग हो रहा है सब, जस्ट क्यों ना 1 मिनट। ओके, दिस इज आवर ज़रादा चार्ट। और दिस इज आवर ज़रादा चार्ट। तो यहाँ पे देख रहा होगा आप, कुछ तो शॉप यहाँ पे डाला रिलायंस का शेयर, तो यहाँ पे रिलायंस का शेयर आ जाएगा। इसे बाय के ऊपर क्लिक किया तो सिंपल बाय शेयर हो जाएगा और सेल शेयर हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे नाम है NSE एंड BSE। तो ये क्या है? व्हाट इज द NSE, व्हाट इज द BSE? तो ये दिस इज द एक्सचेंज। मतलब NSE इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई भी शेयर्स, मतलब कोई भी कंपनी वहाँ पे लिस्टेड होती है। दैट इज अ साइकिल चलती है कि हम डीमैट अकाउंट से जो शेयर हम बाय करेंगे, वो शेयर पहले NSE के पास जाएगा, वहाँ से फिर एक्सचेंज के पास आएगा, फिर एक्सचेंज से फिर अलग ब्रोकर के पास जाएगा। तो दिस इज द यही ट्रांजेक्शन चलता है। हम यहाँ पे कोई बाय कर रहा है तो कहीं पे कोई सेल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शन सब NSE BSE किसके अंडर आते हैं? सब डीमैट अकाउंट किसके अंडर आते हैं? सेबी के अंडर। कोई भी मार्केट में मैनिपुलेशन हुई और कुछ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड थिंग आई, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब हैंडल करती है एज अ सेबी। सब क्या कौन हैंडल करता है? एज अ सेबी। तो अब देखिए, हम क्या देखने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में पार्ट होते हैं। अगर 2 पार्ट्स आपने देखा कि एक्सचेंज क्या होते हैं, यहाँ पे कोई सेबी कंट्रोल करता है। बट हम किस में बाय करना चाहिए? हमें शेयर बाय करना है तो हमें कौन से डीमैट अकाउंट में, ऐसा कौन से इसमें इस एक्सचेंज में हमें बाय करना चाहिए? दैट इज कॉल्ड NSE। वाई NSE? वाई नेशनल स्टॉक ऑफ NSE? क्योंकि बहुत सारे लोग NSE प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग NSE प्रेफर करते हैं और उसमें एक्सचेंज में जब ट्रांजेक्शन फास्ट होता है, एज अ वोलेटिलिटी होती है, तो वहाँ पे सब लोग एज अ ट्रेड करते हैं। तो हम देखेंगे, फर्स्ट थिंग हम देखेंगे ये साइकिल कैसे चलती है। ये साइकिल क्या होती है, कैसे चलती है, हम ये देखेंगे। जस्ट आई विल ड्रॉ वन स्ट्रक्चर हाउ इट साइकिल वर्क। देखिए, यहाँ पे है जस्ट NSE। व्हाट? NSE एक्सचेंज।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है हम ट्रेडर, दिस इज कॉल्ड, आई विल कॉल T1, व्हाट ट्रेडर, दिट इज कॉल्ड T1। तो यहाँ से हम कहाँ से बाय करते हैं शेयर्स, डीमैट अकाउंट से। कहाँ से, डीमैट अकाउंट। जस्ट यहाँ पे स्पेलिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए, बस इस ड्राइंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए, बट मैं क्या सिखा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, T1 से एज ए ट्रेडर 1 से एक डीमैट अकाउंट से हम शेयर ट्रांसफर करते हैं, वो NSE के पास जाता है। NSE क्या करती है, एक अलग डीमैट अकाउंट में शेयर भेजती है, और यहाँ पे T2 मतलब यहाँ पे कोई तो बाय कर रहा है, तो यहाँ पे कोई तो सेल कर रहा है। वो शेयर एज अ, किसने बाय किया तो किसी ने तो बेचा होगा, तो किसने तो लिया होगा। दिस इज कॉल्ड द फुल साइकिल, दिस इज द साइकिल, दिस कॉल्ड सिंपल साइकिल। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़े यहाँ पे थोड़े से फीस कट होता है, जैसे डीमैट अकाउंट कुछ तो यहाँ से फीस लेती है, NSE खुद यहाँ से कोई तो फीस लेती है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, ऐसे तो छोटे चार्जेस होते हैं, ऐसे 0.01% दिस चार्जेस होते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ये जो शेयर्स है, ये जो ऑल थिंग्स है, बाय कौन करता है, इसके बाद ट्रांजेक्शन कैसे चलते हैं, और ये कौन बाय करता है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मार्केट, व्हाट हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। जस्ट आई विल सी, आई विल टाइप्स ऑफ मार्केट, मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट मतलब कौन से टाइप्स, एज अ कौन इन्वेस्टमेंट करता है, ये शेयर जो बाय करता है वो कौन कौन बाय करते हैं, हम ये देखेंगे। हम देखेंगे, जस्ट देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट में ये शेयर कौन बाय करता है, सो जस्ट अ रिटेलर, जिस मैं R ड्रॉ करता हूँ, RI, इट्स कॉल्ड रिटेलर इन्वेस्टर्स। कौन, रिटेलर इन्वेस्टर। और रिटेलर इन्वेस्टर कौन होते हैं, आप, मैं, दिस इज कॉल्ड द रिटेलर इन्वेस्टर्स। ओके, यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो 1 टाइप है रिटेलर इन्वेस्टर्स, ओके। देन सेकेंड टाइप है HNI, व्हाट, HNI। तो HNI किसे कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब कौन, एज अ राकेश झुनझुनवाला सर, दिस बिग प्लेस, दिस इज कॉल्ड HNI। और थर्ड कौन होते हैं सर, थर्ड होते हैं institutional investor, institutional investor, that's we called II, this I will call it II, this आप ऐसे समझ लेना, it's called as a institutional investor। तो institutional investor में कौन कौन होते हैं, एज अ फॉरेन institutional investor होते हैं, फॉरेन मतलब बाहर के कंट्रीज के, और इंडियन कंट्रीज के। जैसे इंडियन कंट्रीज तो उन्हें क्या कहते हैं सब, FII and DII, that's called FII and DII, that's what is called FII and DII। ये पूरी मार्केट संभालते हैं। सबसे ज्यादा पैसा किनके पास होता है सर, इनके पास। तो पूरी मार्केट कौन संभालता है सर, ये संभालते हैं FII and DII। This is the foreign investors and DII is the domestic, as a mutual funds वाले, that things you can understand that thing, okay। तो ये साइकिल कैसे चलते, like this, सबसे ज्यादा पैसा कौन क्रिएट करता है सर, यहाँ से। जो ट्रांजेक्शन सबसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, बड़े बड़े मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, तो ये किन की वजह से आती है, क्योंकि FIDI वाले से। आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी। नाउ वी विल गो नाउ हम देखेंगे मार्केट में कौन से टाइप्स होते हैं। मतलब हमने देखा कि अभी ये मार्केट में जो कौन बाय कर रहा है, कौन सेल करता है, ये हमने अभी तक देखा। तब हम देखेंगे आगे जाके कि मार्केट में कौन से टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होते हैं। इट्स कॉल्ड, आई विल नेम दिस टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ओके। तो आपको ट्रेंड तो आपको पता ही है, अभी क्या चल रहा है सर, अभी क्या चल रहा है, एज अ बुल रन, व्हाट कॉल्ड बुल रन। देयर इज द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। द फर्स्ट ट्रेंड इज अप ट्रेंड। विच ट्रेंड, अप ट्रेंड। थोड़ा सा हार्ड हो रहा है ड्राइंग निकालने के लिए। अप ट्रेंड, ओके।
तो अप ट्रेंड कैसा होता है, हाउ वी विल सी अप ट्रेंड किसे कहते हैं। इस नाइट लाइट्स इट्स नॉट गो लाइक दिस, इट्स नॉट गो लाइक दिस। इट्स अप ट्रेंड कैसा होता है मार्केट का अप ट्रेंड समझिए, हाउ द ट्रेंड फॉर्म, इट्स विल गो फर्स्ट हाई, इट्स कम लो, इट्स मोर हाई, इट्स लो, इट्स हाई। दिस इज द साइकिल हाउ इट्स वर्क। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है मार्केट हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है। कैसे जाती है, हायर हाई बना के हुए, लोअर हाई, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हायर लो एंड हायर लो। दिस इज कॉल्ड द अप ट्रेंडिंग मार्केट, हायर लो, दिस इज कॉल्ड द अप ट्रेंडिंग मार्केट। तो अप ट्रेंडिंग मार्केट कैसे स्ट्रक्चर होता है, इट्स विल गो लाइक दिस, it will come down, it will go up, it will come down. This is the psychology, this is the cycle of market. Okay, you can see अपने up trends को देखा होगा अभी। Okay, just I will draw as proper, just 1 minute. See, there is 3 types of market. The first type is uptrend, second type is down trend, and third type is sideways market. Okay, there is the 3 types of market. First market is uptrend, second is downtrend, थर्ड इज साइडवेज। आपने देखा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया अप ट्रेंड कैसे होता है। अभी देखेंगे सब डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे होती है। कैसे डाउन ट्रेंड मार्केट कैसे होता है, आई विल ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डाउन ट्रेंड मार्केट। इट्स विल गो डाउन साइड, देन इट्स विल गो अप साइड, देन इट्स विल मेक आवर लो, इट्स विल गो सम अप साइड, इट विल गो डाउन साइड। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द साइकिल ऑफ डाउन ट्रेंड। ये क्या बनाते हुए जाता है, लोअर लो, व्हाट इट्स मेक लोअर लो, लोअर लो, ये लियर इट्स मेक लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आती है। मार्केट कभी भी ऐसे नीचे नहीं आ सकती। दिस इज द साइकिल ऑफ मार्केट। वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ इट्स वर्क, हाउ इट्स रियल स्टॉक मार्केट वर्क। सी दिस थिंग, दिस इज द रियलिस्टिक एंड द रियल मार्केट। ओके, देखा हम देखेंगे अभी साइडवेज मार्केट कैसे होती है। तो साइडवेज मार्केट कैसे मूव होती है, इट्स विल गो लाइक दिस, it will come down, it will go like this. Just I'm sorry for that, थोड़ा सा wrong हुआ, one more time now. Okay, how its sideward market go, it will go upside, it will come some downside, it will come more upside, it will come from downside, it will go upside, it will go, it is in a range, is a particular range में रहती है मार्केट। तो it's called as a sideways market। which market, sideways market। यहाँ पे कौन से फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बनता है टॉप, यहाँ पे बनता है मिडल, नहीं यहाँ पे बनता है लो, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे बनता है लो, और दिस इज द स्ट्रक्चर, इट्स फॉर्म एज अ मिडल स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द मिडल स्ट्रक्चर। द things works in sideways market. Okay, I think you have understand all the structures of market. There is 3 structure of market: uptrending, downtrending and sideways. This is the most important thing we want to understand. How we see charts. जब भी आप चार्ट देखोगे तो आपको यही थिंग फॉर्मेशन दिखेगी। अब जब भी आपकी नज़र देखोगे ना, आप एक नज़र से देखोगे ना मार्केट, तो ये स्ट्रक्चर देखना, ऐसे स्ट्रक्चर से मार्केट देखना, तो ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, आई थिंक no have any doubt. Okay, now we will see there is a trading styles. What, there is a trading style, वहाँ पे कोई अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं, हम उस ट्रेडिंग स्टाइल देखेंगे। ओके सर, लेट्स सी व्हाट इज द ट्रेडिंग स्टाइल्स। यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं सर। there is the 4 types of trading style. There is a 4 types of trading style. हम देखेंगे ट्रेडिंग के स्टाइल कौन से होते हैं। यहाँ पे आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, एज अ स्विंग ट्रेडिंग, एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ इंट्राडे, एज अ स्कैल्पिंग। दिस बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे एज अ यूट्यूब के ऊपर, या कहाँ से तो आपने सुना होगा। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मेशन होते हैं, ऐसा कौन से 4 है। तो फर्स्ट थिंग इज जो बहुत कम टाइम लेती है, जस्ट फॉर 5 minutes और 1 minute, दैट इज कॉल्ड
scalping. What is called scalping? Its time frame will be just for 1 minute to 15 minutes में scalping होती है. As a 1 minute to, as we will say, for 5 minutes. It's only for few seconds or few minutes के लिए हम share buy करते हैं. Okay. The second thing is the intraday. Intraday. What? Intraday trading. तो what is the intraday trading? The most important thing, आपने बहुत देखा होगा intraday trading. ओके, बहुत सारे वो देखे होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है. तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? 9:15 to 3:50 ये मार्केट चलती है. 9:15 to 3:50 ये मार्केट चलती है. ओके, देन व्हाट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग. देखिए, स्विंग वी विल ड्रॉ एज लाइक दिस स्विंग ट्रेडिंग. तो व्हाट इज द स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग का टाइम होता है एज फॉर अ डे कैंडल. इट्स व्हेन वी होल्ड अ शेयर फॉर a week, for a month, for a few days. That is called days. For few days, it's called as swing trade. Okay, when we buy a share for an investment for a 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, as a 10 year, as a long term investment, that is called investment. Okay, its a time frame will be minimum 1 year or 1 year to as compared to unlimited. हम कितने भी देर शेयर बाय कर सकते हैं. ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल 4 concepts of trading. ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मार्जिन भी मिलता है. व्हाट इज कॉल्ड मार्जिन? इट्स कॉल्ड मार्जिन. What is the margin? देखिए, जब हम स्कैल्पिंग करते हैं और इंट्राडे करते हैं इन कैश सेगमेंट, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट क्या होते हैं. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार अंडरस्टैंड कीजिए. अभी मार्जिन जो है, अभी सेबी का रूल जो लगा है, वहाँ पे मार्जिन एज ए फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बंद है. तो हम देखेंगे पहले सेगमेंट क्या होते हैं. बस देखना कि इंट्राडे के लिए मार्जिन मिलता है. इस सब के लिए मार्जिन नहीं मिलता, जस्ट फॉर स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे के लिए मार्जिन मिलता है. ओके, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर. व्हाट इज द सेगमेंट्स ऑफ मार्केट. ओके, लेट्स सी द सेगमेंट्स ऑफ मार्केट. ओके, there is the segments of market. The first segment is the cash segment. In a cash segment, what is cash segment? Cash मतलब जो हम शेयर बाय कर रहे हैं एज अ कैश में बाय कर रहे हैं. यहाँ पे वहाँ पे अपने ऊपर में देखा होगा. दिस इज we will go and see here. When we buy a share, ये जो shares है ना, when we buy a share for intraday or a long term investment, that is called a cash segment. What is called? It is called a cash segment. Okay, clear? Now the second segment is the future and options. Futures and options. तो यहाँ पे देखिए, अब जो रिलायंस है, इसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे हम जब डीप में जाएंगे अलग अलग, जैसे आप अगले वीडियो में हम सब फ्यूचर ऑप्शंस को क्लियर करेंगे. अभी सभी एक वीडियो में नहीं क्लियर कर सकते टॉपिक. तो यहाँ पे सिर्फ एक देखना कि यहाँ पे ऑप्शन एज अ सेगमेंट्स होता है, एज अ फ्यूचर्स, एज अ ऑप्शंस, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कैश सेगमेंट. हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. 38,000 December C. This is the options contract. This is all the options contract, and we will only see. यहाँ पे फ्यूचर डाला, बैंक निफ्टी का फ्यूचर डाला, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आया होगा. जस्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जस्ट टाइप बैंक निफ्टी फ्यूचर.
तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा जो दिसंबर फ्यूचर और एवरीथिंग। तो आपको मन में एक डाउट होगा, अभी डाउट आया होगा, आई विल कैंसल दिस थिंग ऑल। ओके, आई थिंक ऑल हैव अंडरस्टैंड द सेगमेंट्स। ओके, देयर आर टू सेगमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ओके, नाउ देयर इज अ something as a indices. What is the indices? मतलब NSE है, तो NSE को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो है, तो NSE को कौन रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या है? एज अ निफ्टी मतलब टॉप के 50 कंपनीज, एज अ रिलायंस, HDFC बैंक, SBI, स्टेट बैंक, दिस ऑल कंपनीज एज 50 कंपनीज की मिक्सिंग बना के एज अ निफ्टी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपको और एक आया होगा बैंक निफ्टी, मोस्ट पॉपुलर थिंग बैंक निफ्टी। तो जब जो भी बैंकिंग सेक्टर्स है उनके मिलाकर बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन होता है। उनके कुछ एडिशंस होती है एज दिस समथिंग जो थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट है, देखेंगे हम आगे। तो इसे कॉल्ड एज अ बैंकिंग सेक्टर इज कॉल्ड अ बैंक निफ्टी। और एक होता है सेंसेक्स। व्हाट इज कॉल्ड सेंसेक्स? सेंसेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉप 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनीज की रिप्रेजेंट सेंसेक्स करती है। तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स BSE को रिप्रेजेंट करता है, और जो निफ्टी 50 है वो अपने NSE को रिप्रेजेंट करती है। तो NSE क्या है? NSE एज अ वॉल्यूम, एज अ वी विल सी इफ निफ्टी इज गोइंग अप, द Nifty 50 top 50 shares is going up. When Sensex going up, the top 30 companies going up. That is represent. This is simple represent of the market. Okay, I think you have understand all these things. Okay, let's see. There is some analysis. What? There is some analysis. Let's see what is the analysis. Which analysis? In USC there is a fundamental analysis, there is a technical analysis. Let's see how we will study. Let's see there's two types of analysis. The two types of analysis. There is two types of analysis. Which type of analysis? There is some technical analysis and it's called some fundamental analysis. What? Technical analysis and the fundamental analysis. ये आपने तो सुना ही होगा। तो what is the technical analysis? तो fundamental analysis तो क्या होता है? Just we will see as a the fundamental analysis क्या होता है? जो हम कंपनी के बैलेंस शीट चेक करते हैं, पी रेशियो चेक करते हैं, that is the basic thing as a fundamental चेक करना, बेसिक चेक करना, स्टॉक ये कंपनी ग्रोइंग है या प्रॉफिटेबल है ये देखना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ पे यूज होता है? जब भी कोऑर्डिनेट रिजल्ट आते हैं और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम कौन से शेयर पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके लिए हम फंडामेंटल देखते हैं सर। देन व्हाट इज द टेक्निकल? टेक्निकल आ गया तो यहाँ पे टेक्निक आ गई, तो एज अ टेक्निकल एज एडवांस थिंग, दैट थिंग इट विल हैपन दैट यू हैव सी मोस्ट ट्रेडर्स बहुत चार्ट देखे होंगे आपने, आया देखे होंगे, प्रॉफिट देखे होंगे, चार्ट देखे होंगे, तभी आप ये सर्च किया है ना आपने, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, व्हाट इज दिस थिंग, आपने सर्च क्यों किया? वहाँ पे चार्ट देखे होंगे। तो जो चार्ट्स है उनका स्टडी है उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट वी कॉल दैट? टेक्निकल एनालिसिस, दैट वी कॉल टेक्निकल एनालिसिस। ओके, two things I think that two things have covered. You have understand that things. Let's see I will remove this thing. Now we will see as a deeply technical analysis क्या होता है। Okay, let's see. This is the chart, this is the TradingView platform. If you want to really study charts, then all the best website for real chart is the as a tradingview.com. Okay, this is the on TradingView platform. यहाँ पे आप देख रहा होगा आपको यहाँ पे प्राइस ऊपर कैसे गई एज अप ट्रेंड, दिस इज द अप ट्रेंडिंग प्राइस, इट्स विल गो अपसाइड, इट्स सम retracement, it's rally continue. This is the movement, this is how market moves. Now we want to study these things, we want to capture this movement. This all study is called the technical analysis.
तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में दो पार्ट्स होता है. As first thing is the price action trading. What trading? Price action trading. So what is the price action trading? जो प्राइस का एक्शन है, जो प्राइस का जो एक्शन ले रहे हैं उसे कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. ओके, आई अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. जो प्राइस का एक्शन है, प्राइस का एक्शन मतलब क्या? जैसे प्राइस नीचे है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है. दिस एक्शन इज कॉल्ड एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. द मोस्ट ट्रेडर who have used the price action trading. Okay, we want to understand this price, how it moves, how it works. Okay, और more thing होती है, there is the second part that is called indicator. Okay, what is called indicator? So what is the indicator? Indicator is the indicator that's indicate a signal. if देखिए, एक गाड़ी है जो मोटरसाइकिल है, उसे होता है लेफ्ट हैंड सिग्नल एज अ राइट हैंड सिग्नल. दैट इज हैव इंडिकेटर, वी कॉल्ड एज इंडिकेटर. You have indicate if you want to go as a left side, it indicates left side. Okay, if you want to go right side, it will indicate right side. That is the indicator. What is indicator? Indicates the price will go upside or downside. That use will that thing tells indicator. Okay, I think all have covered. What is the price action? प्राइस का जो भी एक्शन होगा उसे कहते हैं हम प्राइस एक्शन. और इंडिकेटर, जो शेयर है, जब कौन सा भी इंडिकेटर भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं. उन सब इंडिकेटर्स की कुछ अलग अलग थ्योरी होती है. तो आई थिंक व्हेन वी वांट टू स्टडी अ इंडिकेटर, वी टेक सम क्वालिटी इंडिकेटर्स. नॉट कचरा नहीं लेना है, सब सिर्फ क्वालिटी थिंग्स ही मैटर करती है यहाँ ट्रेडिंग में. ट्रेडिंग में हम जब स्टार्टिंग में होते हैं तो हम बहुत सारे थिंग्स सर्च करते हैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर और एनीथिंग, बट दैट्स रियली नॉट वर्क. बहुत सारे इंडिकेटर के स्टडी करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे. बस एक इंडिकेटर लीजिए और एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कीजिए, यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल. वहाँ पे उसके ऊपर 100% कीजिए. आई विल गिव वन एग्जाम्पल. देखिए, एक फुटबॉल है, उसे हम 100 टाइम्स अलग टाइप से किक करेंगे तो हम परफेक्ट करेंगे. और 1 टाइप्स ऑफ किक we will kick 100 times a ball, then we will make a perfect. आप ही सोचिए सर, हम परफेक्ट कब होंगे? जस्ट we will try one thing, we will master one thing, we will be profitable. That is the clear thing, that we want to be a profitable trader, that we want to indicate some quality indicators and the price action. Okay, I think you have understanding this thing. if आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा तो थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से एक वीडियो रिवाइंड करके देखिए. ओके, नाउ this is called the technical analysis. हम क्या करते हैं हम ट्रेडर क्या करते हैं? यहाँ पे जो भी चार्ट दिख रहा है, हम क्या करते हैं? we will make a trading plan. yes, it is called trading plan. हम आगे के वीडियो में ये देखेंगे how to make a trading plan, what is the risk management, what is psychology. This is the different thing that's trader makes a profitable. Okay, this all thing, there is the 3 types. As most important thing is the trading plan, second is the risk management, and third is the psychology. And we will master this thing, we will be a trader. Okay, so any doubt, just ask in comments. Okay, thank you for watching.